हेलो एवरीवन। चलिए बेटा देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, वहां एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 8.3। तो लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस किया था कि 8.3 जो है वो डिपेंड होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो हमने आपको बताया था बेटा कल कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा की बात की जाए अगर तो वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। आपको पता है किसी भी एंगल का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करता हूं, किसी भी आपके पास एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90 माइनस वो एंगल। ठीक है, जैसे आपके पास 30 का कॉम्प्लीमेंट्री पूछूं तो 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो यहां से बेटा आपके पास साइन 90 माइनस थीटा की बात करूं तो आप लिखेंगे कोस थीटा। इट मींस जहां पर कोस थीटा होगा, याद देखिए जहां पर कोस थीटा होगा वहां पर मैं साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, और जहां पर साइन 90 माइनस थीटा होगा वहां पर मैं कोस थीटा भी लिख सकता हूं। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। टेन ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कोट थीटा। कोट ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है टेन थीटा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा। इट मींस अगर आपके पास ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, और अगर आपके पास ऐसा है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम इन पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपकी बुक से फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्यूट करना है साइन 18 अपॉन कोस 72। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइन 18 अपॉन कोस ऑफ 72। अब सबसे जरूरी चीज क्या ध्यान देना आपको, अगर ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पर भी ऐसा आए कि जहां पर टू एंगल्स का सम 90 बनता है, दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री बनता तो आप समझ जाना वहां पर ये प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। यहां देखेंगे आपके पास इन दोनों का सम कितना बना हुआ है बेटा, 90। तो दोनों में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया दोनों का सम 90 है, दोनों में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप चेंज कर लीजिए बेटा, या तो 18 को या 72 को। तो आप इसको पढ़िए जरा, अगर मैं साइन को चेंज करता हूं तो इसको पढ़िए क्या है, साइन थीटा। तो यहां पर थीटा की अगर मैं बात करता हूं तो 18 डिग्री है, यह है साइन थीटा, और थीटा यहां पर क्या काउंट होगा, 18 डिग्री। और साइन थीटा क्या होता है, ध्यान दीजिए, साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल है। तो यहां पर अगर मैं साइन को चेंज करना चाहूंगा तो साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस 90 माइनस थीटा, और थीटा यहां पर कितने डिग्री का एंगल है, 18 डिग्री का। फिर रिपीट कर रहा हूं, साइन थीटा, थीटा यहां पर 18 है तो इसको लिखा जा सकता है कोस 90 माइनस थीटा, डिवाइड बाई ये आपके पास सेम रहने दीजिए इसको, कोस 72 को। तो यहां से कोस 90 में से माइनस क्या 18 को, तो क्या आ गया 72, डिवाइड बाई कोस 72, क्या रिजल्ट आ गया आपका 1। क्या रिजल्ट आ गया आपका 1। बहुत ही जो है ना इजी क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, सिर्फ अगर आपको सिंपल सी ये 6 टर्म्स अगर आपको लर्न है तो। और पार्ट देखिए बेटा, हम फर्स्ट का पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखता है tan 26 cot 64। सेकंड पार्ट देखते हैं, tan 26 डिग्री cot 64 डिग्री। फिर वही बात देखेंगे, हमने देखा इन दोनों का सम देखिए, 26 और 64 का सम जब हम देखते हैं तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास 90 बनता है। इट मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो दोनों में से एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए भाई, इसको पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे tan थीटा, और थीटा यहां पर कितने डिग्री का है, 26 डिग्री का। तो यहां से देखिए tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan को लिख सकता हूं मैं कोट 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या लिख सकता हूं, tan को मैं कोट
90 माइनस थीटा की वैल्यू 26। पढ़िए जरा, tan थीटा तो कोट 90 माइनस थीटा, थीटा यहां पर क्या हो गया 26 डिवाइड बाई कोट ऑफ 64 डिग्री। चलिए बेटा, कोट 90 में से माइनस करता हूं 26 को, तो आपके पास 64 आएगा डिवाइड बाई कोट 64, कितना आ गया 1 आ गया। और देखिए कोस 48 साइन 42, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए बेटा, इन दोनों का सम हमने देखा कितना बना, 90 डिग्री बना। 48 का और 42 का सम 90 बना। इट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के लिए। जब ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इनमें से किसी भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसको चेंज करेंगे वो चॉइस आपकी। आप कोस को भी चेंज कर सकते हैं, आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं। मैं कोस को चेंज करता हूं, तो जरा पढ़िए, यहां से देखेंगे तो आ गया कोस थीटा। क्या आ गया कोस थीटा। और कोस क्या होता है मेरे बेटा, कोस थीटा देखिए, कोस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कोस थीटा क्या लिख देता हूं मैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलिए भाई, हमने क्या लिखा, इसको देखा कोस थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 48 है। तो बेटा ये आ गया आपके पास साइन 90 में से माइनस करता हूं 48 को, तो 42 साइन 42, साइन से साइन कैंसिल होके क्या आ गया आपके पास 0। क्लियर। और देखिए बेटा, आपके पास यहां पर आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है। ये कहते हैं कोसिकेंट 31 सीकेंट कोसेक 31 माइनस सीकेंट ऑफ 59 डिग्री। फिर से हमने देखा बेटा, 31 का और 59 का सम देखते हैं, कितना बना 90 बना। जब दोनों का सम 90 बना, किसका 31 और 59 का, इट मीन्स ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं मेरा बच्चा, दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हो। तो हम कोसिकेंट को चेंज करते हैं। यहां पढ़ेंगे कोसिकेंट थीटा, जहां पर थीटा की वैल्यू क्या है 31। तो जरा यहां आ जाइए, कोसिकेंट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं सेक 90 माइनस थीटा। कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूं सेक 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या किया, इस कोसिकेंट को हमने लिख दिया सीकेंट 90 माइनस, और थीटा की वैल्यू क्या है 31। ठीक है, कोसिकेंट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सीकेंट में। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की वैल्यू 31। इसको ऐसे कैसे चेंज करना है, ऐसे रख देना। हमने आपको बताया दोनों में से सिर्फ एक को चेंज किया जाता है, राइट। जिन दो एंगल्स का सम 90 है उनमें से एक को चेंज करना होता है, वो आपकी चॉइस है किसको चेंज करते हैं। अब यहां से सीकेंट ऑफ, जरा 90 में से माइनस करेंगे 31 को, तो 59 आ गया माइनस सीकेंट ऑफ 59। बेटा सीकेंट से सीकेंट कैंसिल होके क्या आ जाएगा आपके पास 0। क्लियर। और देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो दैट 1048 1023 क्या कहता है, 1048 1023 फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। 1042 और 1067, 1042 1067 हमें 1 के इक्वल करना है, प्रूव करना है बेटा ये। ठीक है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। यहां पर हमें क्या करना है बेटा, सो दैट करना है, यानी कि आपको प्रूव करना है कि ये साइड जो है इस राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 1048 1023 1042 1067 ऐसा कुछ है। तो यहां से देखते हैं मेरा बच्चा किन किन एंगल्स का सम जो है 90 बना। 48 के साथ 42 कॉम्प्लीमेंट एंगल बनते हैं, दोनों का सम 90 बनता है। ठीक है, और 23 के साथ 67, इन दोनों का सम देखिए आपके पास क्या बनता है 90 बनता है।
यानी कि 23 के साथ कॉम्प्लीमेंट एंगल जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री 67 है, 48 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री 42 है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनमें से सिर्फ एक एंगल को चेंज करना होता है बेटा। तो हम यहां से देखते हैं क्या आ गया। ये मेरे बेटा tan 48 है, तो इसको पढ़ेंगे tan थीटा। अब यहां से देखिए tan थीटा क्या होता है, tan होता है कोट 90 माइनस थीटा। तो ये tan को हमने लिख दिया कोट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या है 48। क्लियर, 48 को क्या लिख दिया 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या 48। ऐसे tan 23 को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कोट ऑफ 90 माइनस एंगल कौन है 23, और ये tan 42 और ये tan 67 एज इट इज आपके पास रहेगी। ये बात क्लियर। चलिए ठीक है, आगे देखते तो क्या आ गया बेटा। ये आ गया कोट, जरा 90 में से माइनस कर दो 48 को तो 42 डिग्री बचा। फिर ये आ गया कोट, जरा यहां से भी माइनस कर दो 90 में से 23 को तो 67 आ गया। वहां आ गया tan 42 और ये हो गया tan ऑफ 67। सिंपल क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनते हैं उनमें से एक को चेंज करना है। जैसे 48 के साथ 42 कॉम्प्लीमेंट है, 23 के साथ 67 कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने क्या किया, tan 48 को चेंज करने वाला हूं मैं। तो tan 48 को मैंने क्या लिखा, tan थीटा पढ़ा मैंने इसको, tan थीटा, थीटा की वैल्यू 48 है यहाँ पर। tan थीटा क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा, तो आ गया कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू 48। ऐसे tan 23 को पढ़ता हूं मैं, tan थीटा, तो ये होगा कोट 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया कोट 90 माइनस थीटा की वैल्यू 23। tan 42 tan 67 सेम रहेगा। ये हो गया कोट ऑफ 90 में से माइनस किया 48 को 42 आ गया। कोट ऑफ 90 में से माइनस किया 23 को तो कोट 67 आ गया। ये tan 42 हो गया, tan 67 हो गया। अब आपको पता है बेटा, आपको पता है कि आपके पास जो आप कोट थीटा होता है वो क्या होता है 1/tan थीटा। ये बात भी आपको पता है कि कोट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इस कोट के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, tan लिख दूं तो आपके पास आ जाएगा 1/कोट 42 यानी कि 1/tan 42। ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। कोट 67 इसका मतलब 1/tan 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67। लीजिए tan 67 से tan 67 कैंसिल और कोट 42 से कोट 42 कैंसिल, तो कुल मिला के आपके पास फाइनलाइज क्या आ गया 1 आ गया। क्लियर है, जरा देखिए एक बार ध्यान से हमने क्या किया। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन से बेटा ये आपके पास, हम इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे। चलिए भाई सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपको, cos 38 cos 52 cos 38 cos 52, देन उसके बाद कहता है आपके पास माइनस sin 38 sin 52 माइनस sin 38 sin 52। ठीक है, तो जरा एक बार आप सब सोचिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं बेटा। आप सभी सोचिए जरा इसको एक बार हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अभी सभी बच्चे सोचेंगे बेटा हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं मेरे बेटा, हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। यहां देखिए क्या है cos 38, ठीक है, तो cos 38 के साथ 52 को रीड करो, दोनों का सम कितना है बेटा, ध्यान दीजिए कितना है 90। कॉम्प्लीमेंट एंगल बन गए। यहां भी 38 के साथ 52 दोनों का सम 90 है, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट एंगल बन गई। तो हम 38 को भी चेंज कर सकते हैं, 52 को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम 38 को ही चेंज कर देते हैं। तो जरा पढ़ना इसको, ये आ गया cos 38 यानी कि cos थीटा, और cos थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, पढ़िए जरा, cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। cos थीटा क्या होता है sin 90 माइनस थीटा। तो बेटा इस cos थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा यानी कि 38, और ये हो गया cos 52, माइनस का साइन है यहाँ पर साइन 38। अब देखो बेटा यहाँ पर जब आपने 38 डिग्री को चेंज किया है तो यहाँ भी दोनों में से एक को चेंज करना है आपको।
तो किसको चेंज करेंगे हम? 38 डिग्री को चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है 52 से नहीं होगा, वहां से भी हो जाएगा, लेकिन वहां पे आपको लास्ट में जाकर दोबारा से चेंज करना होगा। और अगर आप 38 को चेंज करते तो यहीं पर आपका क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। साइन 38, अब बेटा जब हमने यहाँ 38 को चेंज किया तो यहाँ भी 38 को चेंज करेंगे। अब इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। तो मेरे बच्चा साइन थीटा, अब साइन थीटा क्या होता है? साइन होता है कोस 90 माइनस थीटा। साइन क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा के लिए देखेंगे तो आ गया कोस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 38 और यहाँ आ गया साइन 52 डिग्री। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए देखिए क्या हो गया आपके पास भाई, साइन ऑफ, जरा 90 में से माइनस करूंगा 38 को तो 52 आ गया। यहां पर कोस 52 आपके पास बैठा हुआ है, माइनस का साइन, यहां कोस में से कोस ऑफ, बेटा जरा माइनस करना 90 में से 38 को तो 52 और यहां भी साइन 52। ठीक है, देखिए दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, साइन 52 कॉस 52, साइन 52 कॉस 52। बेटा सेम है तो ये कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद आपको क्या दिया? इसने 1 दिया। मैं रिपीट करता हूं, देखिए क्या है, कोस 38 कोस 52, साइन 38 साइन 52। हमने देखा 38 और 52 मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे यहां पर भी सेम है। तो हमने क्या किया? 38 और 52 में से किसी भी एक को चेंज करना है। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं फर्स्ट को। यह है कोस 38, इसका मतलब कोस थीटा हो गया, कोस 38 यानी कि कोस थीटा। और कोस थीटा क्या होता है मेरे बच्चा? कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको पढ़ा, इस कोस को कन्वर्ट कर दिया साइन में। ठीक है, कोस थीटा क्या लिख सकता हूं? साइन 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है? 38। ये कोस 52 सेम छोड़ दिया। यहां पढ़ा हमने, जब यहां हमने 38 को चेंज किया तो यहां भी 38 को चेंज करेंगे। ये हो गया साइन 38। अब साइन 38 क्या होगा मेरे बच्चा? साइन आपके पास हो गया, साइन किस में कन्वर्ट होता है? देखिए साइन थीटा, पढ़ेंगे साइन थीटा, तो साइन होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो इस साइन थीटा को मैं पढ़ूंगा कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 38 है, साइन 52 आ गया। तो साइन देखिए बेटा, साइन इसमें से 90 में से माइनस किया 38 को तो 52, कोस 52 माइनस का साइन कोस 90 माइनस 38 कोस 52 और ये साइन 52, ये बिल्कुल सेम होने से कैंसिल हो गए। क्या रिजल्ट आया आपके पास? 0। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, यहां से एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में श्योर। ठीक है, क्या कहता है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan 2a की जो वैल्यू है वो दी हुई है आपके पास कोट ऑफ a माइनस 18, तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अगर आपके पास tan 2a इक्वल है कोट a माइनस 18, तो जरा बेटा इसको यहां से करेंगे, जरा देखना आपके पास ये हो गया tan थीटा और थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है? 2a, वो एंगल कुछ भी हो सकता है थीटा। ठीक है, tan थीटा, तो tan थीटा को जरा रीड करो। अब tan थीटा दिखाई दिया आपको? tan कब आया होगा? जब आपके पास होगा कोट 90 माइनस थीटा और थीटा यहां पर क्या है? 2a। ये tan थीटा कब आया होगा? जब आपके पास रहा होगा कोट 90 माइनस थीटा। तो क्या मैं इसको इस tan थीटा को क्या लिख दूं? मैं लिख देता हूं इसको कोट ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 2a। उधर देखा तो आपके पास कोट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, कंपेयर किया मेरे बच्चा, देखो यहां भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोट है और यहां भी कोट है, दोनों इक्वल है। इक्वल कब हो सकते हैं? अगर वो इक्वल एंगल पर हैं। ठीक है, कोट की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है? इक्वल वैल्यू पे। हमने पहले भी बताया था, कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके पास कोट 30 और कोट 45 इक्वल हो। वो इक्वल कब होंगे? अगर उनके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल जो है ना वो रेशियो इक्वल कब होंगे? जब अगर उनके एंगल इक्वल है। ठीक है, तो यहां से क्या आया? दिस सिंप्लाइज, तो यहां पर एंगल क्या है? 90 माइनस 2a, कंपेयर करने से हमने देखा, और यहां पर एंगल क्या है? a माइनस 18। ठीक है, बहुत से बच्चे इसको कैंसिल कर देते हैं, बेटा कैंसिल नहीं करना प्लीज। ठीक है, क्योंकि कोट इसको छोड़ ही नहीं सकता अपने आप में। हाँ, ये श्योर है कि ये कोट की वैल्यू इक्वल कब हो सकती है आपस में? जब इनके जो एंगल है वो भी सेम होंगे। तो यहां पर एंगल 90 माइनस 2 है, वो इक्वल होगा a माइनस 18 के। तो a की टर्म हमने शिफ्ट की, तो इस a को यहां शिफ्ट किया। ठीक है, और 90 को हमने यहां शिफ्ट किया। लाइक टर्म सेम साइड लेके आएंगे, तो माइनस 2a
और ये a यहां शिफ्ट होगा -a, तो उधर -18 और बेटा 90 को शिफ्ट किया -19, कुल मिला के -3a और यहां दिखा तो -108। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गया -108 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो 36 आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गया 36 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए और देखिए बेटा, हम देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ tan a इक्वल्स टू cot b, tan a किसके इक्वल है cot b के इक्वल है, तो हमें बताना है a प्लस बी 90 प्रूव करना है। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है मेरा बच्चा कि a प्लस बी इक्वल है 90 के, ये हमें प्रूव करना है। तो लीजिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हियर tan a वो गिवन है cot b के, ठीक है, तो ये क्या हो गया tan थीटा, ये ए एंगल है, यहां पर थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। रीड करेंगे tan थीटा, और tan कब आया होगा आपके पास, tan थीटा क्या होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस tan थीटा को मैं लिख सकता हूं cot ऑफ 90 माइनस थीटा को नहीं, यहां पर a जो एंगल है आपके पास, तो tan a को क्या लिख सकता हूं cot 90 माइनस a। tan a कब आया होगा, जब रहा होगा cot 90 माइनस a। इधर आपके पास है cot b। हमने बताया दोनों कोट इक्वल कब हो सकते हैं, जब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इक्वल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल कब हो सकते हैं, जब ये एंगल इक्वल होंगे। तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 90 माइनस a किसके इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। इस माइनस a को शिफ्ट करेंगे तो 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी b, और ये माइनस यहां जाएगा तो प्लस का a हो जाएगा। तो यहां से क्या मिला मुझे कि a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 90 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ सीकेंट 4 इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ a माइनस 20। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं, यहां पर क्या कहता है, सीकेंट 4a इक्वल्स टू कोसिकेंट ऑफ a माइनस 20 डिग्री, कोसेक ऑफ a माइनस 20, और यहां से हमें क्या करना है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से पढ़िए, स्टार्ट कीजिए बेटा, इसको जरा पढ़ेंगे। सीकेंट थीटा, अब थीटा कुछ भी हो सकता है, ये 4a हो 5a हो a हो, हमें से कोई मीनिंग नहीं है। एक सीकेंट थीटा पढ़ा हमने, सीकेंट क्या होता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। सीकेंट क्या होता है आपके पास कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, राइट। सीकेंट थीटा क्या लिख सकता हूं, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। एंगल चेंज 90 पर ही होता है, ठीक है, कभी कुछ और आप चेंज करके बैठ जाएं। सीकेंट थीटा होता है कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, ठीक है। कभी कोई बच्चा कहते हैं सर यहां पर कोसिकेंट a माइनस 20 को आपने सीकेंट 20 क्यों नहीं लिखा, बेटा यहां पर a 90 डिग्री होता है तब बात होती है, वो एंगल चेंज का होता है 90 डिग्री पर चेंज होता है, ठीक है। तो सीकेंट थीटा क्या पढ़ा जाएगा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा। ये देखिए बेटा सीकेंट थीटा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 4a, और ये हो गया कोसिकेंट ऑफ a माइनस 20, ठीक है। अब बड़ा सिंपल हो गया बेटा वैसे ही कि ये कोसिकेंट, यहां भी कोसिकेंट, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल होंगे अगर उनके एंगल इक्वल होंगे तो इसलिए यहां पर क्या हो गया कि 90 माइनस 4a इक्वल होगा a माइनस 20 की, ठीक है। तो माइनस 4a और ये a यहां आ गया तो माइनस a इक्वल आ गया माइनस 20, और ये 90 वहां शिफ्ट हुआ तो माइनस का 90। क्लियर है, ये बेटा आपके पास ये यहां आ गया माइनस का 5a, और यहां देखा तो क्या हो गया माइनस का 110। क्लियर है भैया, यहां से हमने क्या किया, इस a को यहां शिफ्ट किया नेगेटिव हो जाएगा, 90 को वहां शिफ्ट किया प्लस से माइनस हो गया, इन दोनों का ऐड किया माइनस का 5 है, इन दोनों का ऐड किया माइनस का 110। हमें तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a क्या आ जाएगा माइनस 110 डिवाइड बाई माइनस 5, जो माइनस 5 a के साथ मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 22 गया, राइट। तो क्या हो गया a की वैल्यू आ गया 22 डिग्री।
क्लियर? और देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। क्या कहता है कि आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ए बी सी जो है किसी ट्राइंगल के एंगल है। ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अगर ये किसी ट्राइंगल के एंगल है तो फिर हमें क्या करना है बेटा? फिर हमें करना है साइन ऑफ बी प्लस सी। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इक्वल आएगा कोस ऑफ ए बाई 2। अब सबसे पहले तो ये चीज समझिए, ये आपके पास जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ये होता, हो सकता है ये पूछा जा सकता था tan ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इक्वल हो जाएगा कोट ऑफ सी बाई 2। हो सकता था ये पूछा जा सकता था साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 इक्वल हो जाएगा कोस ऑफ सी बाई 2। हो सकता है ये पूछा जा सकता था साइन ऑफ ए प्लस सी बाई 2 इक्वल होगा कोस ऑफ बी बाई 2। इट मीन्स यहां पर अपोजिट एंगल्स के बारे में कहीं की किसी के बारे में भी बात की जा सकती है। जैसे यहां बी प्लस सी था, इसके प्लेस पर ए प्लस सी भी हो सकता था, ए प्लस बी भी हो सकता था, तो बचा हुआ थर्ड एंगल वहां पर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबके मेथड सेम ही है, बड़ा सिंपल है। ध्यान दीजिएगा क्या करना है, हमें बोथ साइड इक्वल करनी है बेटा, कि ये जो टर्म है ये इसके इक्वल होगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका लेफ्ट साइड सोल्व करते हैं। ये लीजिए, हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा, और लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास है साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2। यही है ना भाई आपके पास, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2। तो उससे पहले एक काम करता हूं, पहले मैं बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं आपको समझाने के लिए। आप लिखेंगे क्वेश्चन को सोल्व, ये तो आपके पास स्टेटमेंट थी, हम क्वेश्चन को सोल्व यहां से करते हैं। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका। आप क्या लिखेंगे? एस ए बी एंड सी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी सब मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है। अब बेटा यहां से देखेंगे, हमें क्या चाहिए? बी प्लस सी चाहिए। मेरे बच्चा क्या चाहिए? बी प्लस सी चाहिए। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहां जरूरी नहीं है बी प्लस सी पूछा जाता, हो सकता है ए प्लस बी होता, हो सकता है ए प्लस सी होता। तो जो भी हमें चाहिए हम उसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें बी प्लस सी चाहिए, तो हम बी प्लस सी की वैल्यू देखते हैं। तो बी प्लस सी क्या आ गया? 180 माइनस ए आ गया, 180 माइनस ए आ गया। ठीक है, हमने ए को शिफ्ट कर दिया 80 के साथ, 180 के साथ, यहां पर बी प्लस सी आ गया। तो नाउ जो हमें चाहिए, क्या चाहिए? लेफ्ट साइड है साइन ऑफ, हम लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ, बेटा बी प्लस सी को क्या लिख सकता हूं मैं? बी प्लस सी को लिख सकता हूं 180 माइनस ए। क्या लिख सकता हूं? 180 माइनस ए होल डिवाइड बाई 2। और इसको क्या लिख सकता हूं? ध्यान दीजिएगा, मैं साइन ऑफ, बेटा ध्यान देना जरा, 2 है ना, ये दोनों के साथ सेपरेट किया जा सकता है एज ए एलसीएम काउंट करके इसको। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 2 माइनस ऑफ, और ए के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा ए बाई 2। ठीक है, तो क्या आ गया? ये साइन ऑफ भाई 180 बाई 2 को हम जब कैंसिल करेंगे तो 90 आ गया आपके पास, 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, और जरा देखिए आप, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यहां पर a बाई 2 है, तो क्या आ जाएगा? ये कोस, और थीटा की वैल्यू क्या है यहां पर? a बाई 2। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान देंगे एक बार। आपके पास क्या है बेटा? हमारे पास एबीसी जब ट्राइंगल के एंगल्स है तो हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? बी प्लस सी की। तो इसलिए हमने a को 180 के साथ शिफ्ट किया तो माइनस हो गया, यहां से b प्लस सी की वैल्यू आ गई। नाउ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू चाहिए। तो साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ऑफ b प्लस सी को मैंने क्या लिख दिया? 180 डिग्री माइनस ए।
180 माइनस a बाई 2 आपके पास डिवाइड में था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 है, ये 180 के साथ भी है, 2 है, ये a के साथ भी है, ठीक है। तो इसको लिख देता हूं साइन 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। बेटा 180 बाई 2 तो कैंसिल होता है, आ गया आपके पास 90, तो क्या आ गया साइन ऑफ 90 माइनस a बाई 2। क्लियर है। और बेटा साइन 90 माइनस थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा, और थीटा यहां पर क्या है a बाई 2। क्लियर। तो चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर। चलिए बेटा, तो हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, एक्सप्रेस साइन 67 और कोस 75। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, यहां पर साइन 67 और कोस 75 प्लस कोस 75, हमें इनको एक्सप्रेस करना है किसके बीच में बेटा, एंगल्स बिटवीन 0 to 45, ठीक है। यस 0 to 45। देखिए क्या है आपके पास गिवन है साइन 67 प्लस कोस 75, ये आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, हमें इनको कन्वर्ट करना है एंगल बिटवीन 0 to 45। यहां पर हम एंगल देखेंगे 67 और 75 है, हमें इनको कन्वर्ट करना है 0 और 45 के एंगल्स के बीच में, राइट। 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो जरा ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए आपके पास क्या है, साइन 67 प्लस कोस 75, राइट। अब इसको पढ़े पहले। अब यहां पर वो नहीं है कि दोनों कैंसिल होंगे, क्योंकि दोनों का सम 90 नहीं है, बट हमें किसमें कन्वर्ट करना है, 0 से 45 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो जरा यहां से पढ़े, ये हो गया साइन थीटा, पढ़ना जरा साइन थीटा, थीटा क्या है 67, साइन थीटा, और साइन थीटा जरा यहां से पढ़ो। अब साइन थीटा कब आया होगा, जब कोस 90 माइनस थीटा रहा होगा। साइन थीटा क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा में क्या लिख सकता हूं, कोस ऑफ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 67। क्लियर है, ऐसी प्लस। अब इसको पढ़े कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 75, तो कोस थीटा कब आया होगा, जब साइन 90 माइनस थीटा रहा होगा। कोस थीटा कब आया होगा, जब साइन ऑफ 90 माइनस थीटा 75 रहा होगा। साइन थीटा आ गया कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। चलिए भाई क्या आ गया, कोस जरा माइनस करना, 90 में से माइनस किया 67 को, तो 23 डिग्री बच गया, प्लस साइन, और 90 में से माइनस किया 75 को, तो 15 डिग्री बच गया। आपने देखा ये दोनों एंगल 0 और 45 के बीच में हो गए नहीं हो गए, तो हमने इनको 0 और 45 के बीच में कन्वर्ट करवा दिया है, ठीक है। अब कल के लिए बात करते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज यहां से होगी हमारे पास कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 8.3 को आप बहुत अच्छे से आज रीड करेंगे विद एग्जांपल। अब हम कल 8.4 में क्या पढ़ने वाले हैं, 8.4 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो देखिए क्या है, कुछ आइडियाज बताता हूं आपको, उनको लर्न करेंगे आप। पहली बात है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और ए के प्लेस पर कुछ भी हो सकता है, थीटा कुछ भी हो सकता है, वो हमेशा 1 होगा, बशर्ते यहां पर आपके पास एंगल जो है, देखो दोनों एंगल क्या होने चाहिए मेरे बच्चा, सेम होने चाहिए, ए और ए, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं क्या वैल्यू बता सकता हूं, यहां से मैं बता सकता हूं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, और वो क्या आएगी भाई, कोस स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दो 1 के पास। अगर मैं सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू देखना चाहूं तो आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर ए की वैल्यू देखना चाहूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझ गए। अगर मैं यहां से कोस स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहूं तो साइन स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर मैं साइन स्क्वायर का रूट हटाना चाहूं तो यहां जाके वो रूट भी हो जाएगा। तो एक आईडी तो आपको याद ये हुई, क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर सेम एंगल पर क्या होते हैं, 1 होते हैं। दूसरी आईडी की बात करता हूं, ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा, टेन की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। फिर हम देखते हैं कोट थीटा। कोट की वैल्यू होती है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब इन दोनों से रिजल्ट से हमने क्या बनाया, इन दोनों के रिजल्ट से हमने बनाया, देखिए यहां पर है साइन बाई कोस और यहां पर है कोस बाई साइन। इसका मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। यहाँ साइन बाई कोस, यहाँ कोस बाई साइन, उल्टा हो गया ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब मैं टेन थीटा को लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट थीटा, और यहाँ कोट थीटा की अगर मैं बात करूं तो लिख सकता हूं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, यहां पर मैंने ए में डाल दिया था, यहां पर मैंने थीटा में डाल दिया था, कोई फर्क नहीं है, एंगल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा नेक्स्ट सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पर सीकेंट स्क्वायर होता है, कभी आप कल को कह दे लो जी हम सीकेंट थीटा को लिख देते हैं 1 प्लस टेन थीटा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सीकेंट इक्वल्स टू 1 प्लस 10 नहीं होता है, सीकेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। अब यहां से मैं सीकेंट की वैल्यू भी बता सकता हूं, ठीक है, सिर्फ तो सीकेंट की बताना चाहूं तो ये स्क्वायर यहां जाके रूट हो जाएगा, और अगर मैं 10 को यहां लिया हूं तो इसलिए यहां से देखना जरा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू में बताना चाहूं तो हमने क्या किया, सीकेंट स्क्वायर और टेन स्क्वायर यहां जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उधर क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये टेन स्क्वायर यहां आएगा तो सामने 1 बच गया, और अगर मैं 1 को यहां शिफ्ट कर दूं दूसरी एक वैल्यू कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दूं, इस 1 को यहां कर दूं तो सामने क्या बच गया, टेन स्क्वायर थीटा। लो जी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिखता हूं मैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वैसे यहां पर भी कर सकता हूं मैं बात कि सिर्फ मुझे भी कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोट स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दूं तो आपके पास आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और अगर बेटा मैं 1 को यहां शिफ्ट कर दूं तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, तो उस केस में आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सामने क्या बच जाएगा आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद सीकेंट की जो वैल्यू हमने बार बार बताई थी, सीकेंट थीटा की वैल्यू जो होती है सीकेंट थीटा वो होती है 1 अपॉन कोस थीटा, और आपके पास एक और क्या बचा आपके पास, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा बच गया 1 अपॉन साइन थीटा। समझ गए मेरी बात को? तो मेन जो आइडेंटिटीज है 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, इनको हमें लर्न करना है। बाकी तो देखिए हमने क्या है वो तो इन्हीं को इंटरचेंज करने के बाद यहां वहां शिफ्ट करने के बाद क्या है, तो ये जो आइडेंटिटीज है बेटा ये बार बार लर्न होंगे हमारे पास। 8.3 जो आपके पास हम कंप्लीट कर चुके हैं, 8.4 में ये आइडेंटिटी यूज होंगी। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन आइडेंटिटीज को आप जो है लर्न करेंगे, क्योंकि अगर ये लर्न है आपको तो बहुत इजी एक्सरसाइज और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। तो यहां तक के लिए थैंक्स, होप कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।